नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल क्या बता दिया। उसके बाद बिहार में सियासत अपने उफान पर है, बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। पीएम मटेरियल बताने के बाद चिराग पासवान ने निशाना साधा था और कहा था कि नीतीश कुमार बीजेपी के दया पर मुख्यमंत्री बने हैं और अब बीजेपी की ही जड़ों को खोद रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम के पद पर रहते हुए अगर कोई पीएम बनने का ख्वाब देखता है तो वाकई में वो पीएम की पद को छीनना चाहता है। इस तरह से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। उसके बाद बीजेपी मंत्री सम्राट चौधरी का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि पीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन सीएम पद के लिए वैकेंसी है। आपको हम खबरों के जरिए बता रहे हैं कि कैसे बीजेपी मंत्री सम्राट चौधरी लगातार नीतीश कुमार को निशाने पर ले रहे हैं, यहां तक कि उनको मजबूरी का मुख्यमंत्री बता दिया। साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं को 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान तैयार रहने को कहा। वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। बीजेपी मंत्री सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद कि पीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन सीएम पद के लिए वैकेंसी है, अब कहीं न कहीं जेडीयू आक्रामक मोड में आ गई है। पूर्व जेडीयू मंत्री श्रवण कुमार, जो नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से हैं, स्वजातीय हैं, अब उन्होंने बाकायदा इसको लेकर मोर्चा खोल दिया है। पत्रकार के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार में वो तमाम काबिलियत है, वो सारे गुण हैं जो उनको पीएम मटेरियल बनाता है। उनकी कार्य करने की क्षमता, विजन बताता है कि वाकई में उनमें पीएम बनने के सारे गुण मौजूद हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार को आने वाले लोकसभा चुनाव में पीएम के पद पर जो है उन्हें आगे किया जाएगा, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जेडीयू के पास सिर्फ 15 सांसद हैं। अगर हमारे पास 100 या 200 सांसद होते तो हम शायद इस बारे में सोच सकते थे। उनसे जब सवाल पूछा गया कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है, तो क्या जेडीयू महागठबंधन के साथ जा सकती है, इसको लेकर उन्होंने मना नहीं किया और कहा कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। और अब इसके बाद जीतन राम मांझी की एंट्री हो चुकी है। आपको पता होगा विधानसभा चुनाव के दौरान जब चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर थे, उस वक्त एनडीए में जीतन राम मांझी की एंट्री हुई थी और यह कहा गया था कि चिराग पासवान के काट के तौर पर जीतन राम मांझी को एनडीए में शामिल कराया गया है। उसके बाद से जीतन राम मांझी लगातार चिराग पासवान को लेकर आक्रामक थे और एक बार फिर से नीतीश कुमार को जीतन राम मांझी ने काफी आक्रामक तरीके से डिफेंड किया है। वो जेडीयू के नेताओं से एक कदम दूर जाते हुए, एक कदम आगे जाते हुए कहा कि नीतीश कुमार के जैसा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है, उनमें वो सारे गुण हैं जो बताता है कि वो पीएम मटेरियल हैं। तो इस तरीके से पीएम मटेरियल को लेकर जो बयान उपेंद्र कुशवाहा ने दिया था, अब उसको लेकर सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है और कहीं न कहीं इसको लेकर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार भी बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी को घेरने की तैयारी नीतीश कुमार ने पूरा कर लिया है। बाकायदा बीजेपी के तमाम मंत्रियों को भी जेडीयू की तरफ से मैसेज गया था। जातीय जनगणना मुद्दे को लेकर जो प्रतिनिधिमंडल जाएगा उसमें बीजेपी नेताओं को जाने की भी बात कही गई थी। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी अपने ही पार्टी के खिलाफ नहीं जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार जातीय जनगणना मसले को लेकर बीजेपी को घेरना चाहते हैं। तो इस तरीके से बिहार में जिस तरीके से जेडीयू और बीजेपी के बीच खटास बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं बताता है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे।